नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ट्रंप समाचारों के साथ। और ट्रंप समाचारों में इस बार हम चर्चा कर रहे हैं ट्रंप के द्वारा हाल ही में अपनी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास कराए गए बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में, जिसके चलते अमेरिका में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ट्रंप का सपना पूरा हो जाएगा अगर यह बिल सीनेट से पास होकर उनकी टेबल पर पहुंच जाता है। सारी बातें जानेंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या असल मायने में, जिसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल नाम दिया गया है, और कैसे इससे भारत को नुकसान हो सकता है। हालांकि यह केवल भारत को नुकसान पहुंचाने के ऑब्जेक्टिव से ही नहीं लाया गया है, अमेरिका के ही पर्सपेक्टिव में इसे ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हाँ, इसके जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके चलते दुनिया के कई देशों को नुकसान हो सकता है। चर्चा करेंगे आज के सेशन में। शुरुआत से चर्चा करते हुए लाएंगे सो दैट आपको वन बिग ब्यूटीफुल बिल से एक रेफरेंस मिलता चला जाएगा इंडियन पॉलिटिक्स के लिए भी, और आप इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि इस तरह के बिल अगर देश में आते हैं तो उनका क्या मायना होता है। आइए शुरू करते हैं। बात है ट्रंप की, और ट्रंप ने जब अमेरिकी चुनाव जीता था तब उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ साथ वेल्दी अगेन का नारा दिया था कि हम लोगों को अमीर बनाएंगे। अमीर बनाने के लिए ट्रंप ने जो वादे किए थे, तो उनका कहना था कि आपके देश में यानी अमेरिका में जितने भी प्रकार से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आर्थिक रूप से अन्याय हो रहा है। आर्थिक रूप से अन्याय क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके और मेरे साथ इस समय सबसे बड़ा अन्याय क्या है, तो हमें एक ही लाइन याद आती है कि हमारा बहुत सारा टैक्स सरकार काट लेती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन सरकार ले लेती है, उसकी एवज में जो सर्विसेज हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती हैं। यही टैक्सेशन के मामले में अन्याय कहा जा सकता है। अमेरिका में भी यही हो रहा होगा। वहां के लोगों को भी ये लगता होगा कि सरकार उनसे ज्यादा टैक्स काट लेती है, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो इन्होंने अपनी तरफ से यह वादा किया था कि मैं अगर राष्ट्रपति बन गया तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो भाई, अगर कोई ये वादा करके चुनाव जीतकर आए कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तो उससे अपेक्षाएं क्या होंगी कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने आओ तो भाई साहब टैक्स कम कर देना। जैसे भारत सरकार अगर चाहे कि मैं इन सबको खुश कर दूं, तो खुश करने के लिए टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी कर दे कि भाई इतने पैसे तक तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। साथ में टैक्स रेट्स में कटौती कर दे कि भाई इतना परसेंट टैक्स ही अब लगेगा। जीएसटी के मैक्सिमम उत्पादों को टैक्स से राहत दे दे। तो ऐसी स्थिति में आपको और हमको खुशी होगी कि वाह, सरकार कितना हमारे लिए सोच रही है। अब इसी मुद्दे को इसने बना करके अगर चुनाव लड़ा हो, तो चुनाव में इसने वादे किए कि चिंता मत करो, मैं सब अच्छा कर दूंगा। अब वो सब अच्छा करने की बारी आई तो ये अपना वादा निभाने चले आए। और वादा निभाते समय इन्होंने जितने भी प्रकार के वादे किए थे, जितने भी प्रकार के वादे मतलब गरीबों से वादा था कि तुम्हारा टैक्स कम कर दूंगा, चलो कर देंगे। अमीरों से कहा कि तुम्हारे लिए भी राहत दूंगा, तुम्हारी टैक्स स्लैब को बढ़ा दूंगा ताकि इतने तक तुम्हारा टैक्स ना लगे, चलो कर दूंगा। फिर और तुम्हारे देश के अंदर अगर ऐसा लग रहा है कि कोई जबरन घुस आया है, उसको यहां से निकाल दूंगा। तमाम प्रकार के जो वादे इन्होंने चुनाव में किए, उन्हें एक ही बिल में समेट कर इन्होंने टेबल कर दिया। ट्रंप ने अपने बिग ब्यूटीफुल बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास भी करवा लिया है। मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि फिलहाल हम इसका चर्चा भारत पर क्या पड़ेगी वो तो करेंगे ही। हेडलाइंस अगर आप गौर करें तो यह है कि ट्रंप का ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो गया है। तो पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको अलग अलग कंटेक्स्ट में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो आखिर के दो बिंदु हैं जिसकी वजह से भारत पर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी दृष्टि से पहले इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन बिल को समझ लेते हैं। जैसे भारत में अगर कोई चीज कानून बनने वाली होती है तो हमारी संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और खुद राष्ट्रपति। बिल को एक्ट में बदलने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर के राष्ट्रपति की मोहर लगवानी होती है, उनसे पास करवाना होता है। अगर राष्ट्रपति उसे पास कर देता है तो वही बिल एक्ट बन जाता है। ऐसे ही अमेरिकी संसद में, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके भी दो हाउस होते हैं। उच्च सदन, जिसे भारत में राज्यसभा कहते हैं, इनके यहां सीनेट कहा जाता है। और निचला सदन, जिसे भारत में लोकसभा कहते हैं, इनके यहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इनके यहां 435 सांसद हैं, तो 2 साल के लिए निर्वाचित होकर आते हैं। 435 में से 6 लोग वोट नहीं देते, 429 देते हैं। ऐसे में जिसके पास 215 वोट हुए, यानी आधे से एक अधिक वोट हुआ, वो अपना बिल पास करा ले जाता है। ट्रंप ने भी क्या यही करवाया? जी हां, ट्रंप ने अपना एक बिल टेबल करवाया अपनी पार्टी की तरफ से इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि भारत की लोकसभा की तरह जो हाउस है वहां पर। वहां उसके पक्ष में मतदान हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि मात्र एक वोट से ही इनका बिल पास हुआ।
मतलब 215 बनाम 214, 214 के मुकाबले 215, यानी एक वोट से ये अपना बिल पास करवा पाए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। अब ये बिल कहां जाएगा? अब ये बिल उच्च सदन में जाएगा। उच्च सदन यानी सीनेट में जाएगा, जहां सीनेटर्स की संख्या 100 है। वो इस बिल पर अगर सहमति में मोहर लगा देते हैं तो फिर यह बिल यहां से पास होकर राष्ट्रपति की टेबल पर जाएगा, और जब राष्ट्रपति की टेबल पर जाएगा फिर वो उसे मोहर लगाते हैं। तो ये वन बिग बिलियन बिल की जगह वन बिग ब्यूटीफुल, जो बिलियन को बार बार मैं बिलियन डे सेल से निकाल देता हूं, है ना, तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर बहुत सी बातें हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किस तरह से वोटिंग हुई थी और किस तरह से ट्रंप की पार्टी के जो रिपब्लिकन्स हैं वो 215 वोट जुगाड़ने में कामयाब हुए। हालांकि ट्रंप के ही समर्थक 2 रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स के साथ जाकर मिल गए थे, लेकिन फिर भी फाइनली एक मत से यह बिल पास हो गया, और पास होने में जो मेजोरिटी थी उसकी संख्या 429 के लिए 215 थी। यह आंकड़ा जुटाने में कामयाब हुए। ट्रंप निकलते हैं और ट्रंप आकर के इस बिल के बारे में सूचना देते हैं और कहते हैं कि भैया बधाई हो, मैं इस बिल को पास करवाने में यहां से तो कामयाब हो गया हूं, और मैं इस बिल से जो मैसेज दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है मैसेज अमेरिकन्स के लिए भी और औरों के लिए भी। क्या मैसेज है? ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ऐसा काम कर दिया है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। कैसे? दिस बिल इंक्लूड मैसिव टैक्स कट्स, यानी कि इसकी वजह से करों में जबरदस्त कटौती हो जाएगी, मतलब टैक्स लगने कम हो जाएंगे। नो टैक्स ऑन टिप्स। टिप्स की क्या कहानी है? जैसे अपन लोग खाना खाने के बाद किसी को टिप देते हैं कि भाई ये लीजिए, आपने हमारी सेवा की, इसका सेवा शुल्क हम आपको खुशी में दे रहे हैं। अमेरिका में क्या है कि लोग टिप से काफी सारा रोजगार पैदा करते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉलेज के बाहर जाकर के, कॉलेज टाइम के बाहर जाकर के जॉब करने के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं या किसी सर्विस प्लेस पर काम करते हैं, लोग उन्हें टिप देकर जाते हैं। लेकिन टिप भी लोगों की इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो एक सैलरी जितनी हो जाती है। अब टिप के ऊपर सरकार पैसा वसूल लेती थी टैक्स के रूप में। तो जब ये चुनाव लड़ रहे थे उस समय पर इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार तो किसी ने टिप दे रखा हो उस पर भी टैक्स ले लेती है। मतलब उस समय बाइडेन की सरकार होती थी। मैं अगर आया तो मैं टिप के ऊपर टैक्स खत्म कर दूंगा। और अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं, भाई आपका समय है, मान लीजिए सुबह 9 से 6 तक का, 9 से 5 तक का, आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ताकि तुम दो एक्स्ट्रा पैसा कमाओ, तो उस पर भी मैं टैक्स हटा दूंगा ताकि लोग अपने लिए जो मेहनत करना चाहते हैं वो और अच्छे से कर पाएं। तो ओवर टाइम की जरूरत किसको पड़ रही है? जिसको मतलब पैसे की जरूरत है। अब उसको जरूरत है, उसमें से भी सरकार अपना हिस्सा बना ले जा रही है। तो बोले ऐसे में मैं टैक्स कटौती कर दूंगा टिप के ऊपर से और ओवर टाइम के ऊपर से। टैक्स डिडक्शन व्हेन यू परचेज एन अमेरिकन मेड व्हीकल। अगर आप अमेरिका में बना हुआ व्हीकल खरीदते हैं तो उससे भी टैक्स राहत दूंगा। इसी के साथ साथ अलोंग विद स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स, पे रेजेस फॉर आवर आईसीई एंड बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स। तो जो इनके यहां पर कस्टम के अधिकारी हैं और जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ में गोल्डन डोम नाम से इनके यहां पे रेजेस ऑफ ओवर आईसीई बॉर्डर फंडिंग फॉर द गोल्डन डोम। गोल्डन डोम जैसे अब अपन इसराइल के बारे में सुनते हैं ना कि साहब उनके पास में एक ऐसा सिस्टम है, आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, जो उन पर आने वाली मिसाइलों को रोक देता है। तो बोले हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि अगर कोई हम पर अंतरिक्ष से भी हमला करे तो भी हम अपने देश को बचा ले जाएं। उसको नाम इन्होंने गोल्डन डोम दिया है। इसके साथ साथ एक अकाउंट खुलवाया है जिसका नाम ट्रंप सेविंग अकाउंट रखा है फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए एक ट्रंप सेविंग अकाउंट है जिसमें $1000 पैदा होते ही, जैसे भारत में होता है बच्चियों के साथ, ऐसा वहां पर सबके साथ होगा, और भी बहुत कुछ। इसके साथ साथ इन्होंने सबको बधाई दी और अपने अपोजिशन वालों को काफी चिढ़ाया ये कहते हुए कि आप लोग चाहते थे कि बॉर्डर को खुला छोड़ दें ताकि दुनिया भर के क्रिमिनल्स आकर अमेरिका में रहें। मैं बॉर्डर पर दीवार खींचने जा रहा हूं। आप लोग चाहते थे कि पुरुष महिलाओं वाले खेल खेलें, ट्रांसजेंडर सबके खेल खेलें। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं जब तक हूं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और ऐसा कहकर के इन्होंने इस बिल पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी। और इस बिल पर प्रतिक्रिया के साथ ही जो स्पीकर माइक जॉनसन है उन्होंने इसकी बधाई दी कि सर हमारे यहां से तो यह बिल पास हो गया है। ठीक है साहब। अब एक बड़ा सवाल है कि यह कैसा बिल है जिसके अंदर नाम ही बिग ब्यूटीफुल बिल नाम दे दिया गया, ये क्या है? देखिए, जब इसके बारे में डिटेलिंग करने निकलेंगे तो पता चलेगा कि यह मजाक का शब्द है, लेकिन इसको ट्रंप ने सीरियस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। लोग इनको मजाक में ले लिए थे कि जब ये बहुत सारे प्रॉमिस करते थे और इनसे पूछा जाता था कि आप पूरा कैसा करोगे, बोले सबको एक साथ पास करा दूंगा।
तो इसका मतलब बोले जो भी होगा वो एक ही बार में हो जाएगा और मैं एक बार में सबको पास करा दूंगा। तो ट्रंप ने क्या किया कि जो इनके लिए एक प्रकार से चिढ़ाने वाला शब्द था कि इतने सारे प्रोमिसेस कर दिए, कैसे पूरा करोगे, इन्होंने सारे प्रोमिसेस लिखे एक बिल पे और उस एक ही बिल को अपने सीनेट के अंदर और अपने लोक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पहुंचा दिया कि लो साहब इसी को पास कर दो। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे भारत में जब बजट आता है ना, तो बजट कई सारे बिल्स में आता है, जिसमें विनियोग बिल भी होता है, एप्रोप्रिएशन बिल भी होता है ना, फाइनेंस बिल भी होता है। बिल कई सारे होते हैं, तब जाके बजट आता है। फिर उस बजट में अलग अलग प्रकार की मांगे होती हैं। अभी जैसे आपने देखा किसानों के लिए किसान बिल हुआ, या फिर सिटीजनशिप के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हुआ। ऐसे बिल आकर के काफी सारे काम एग्जीक्यूट होते हैं। इन भाषा ने क्या किया, सारे बिल लिखे, नीचे सिग्नेचर मार दिया कि ये एक बार में पास होने चाहिए, सिंगल बिल है। और इस सिंगल बिल को नाम बिग ब्यूटीफुल इसलिए दे दो क्योंकि ये किसी एक ऑब्जेक्टिव से नहीं, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रिजॉल्व होंगे, इसलिए इसे बड़ा और खूबसूरत नाम दिया जा रहा है। अदरवाइज किसी ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता, जैसे भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, तो सिटीजनशिप के लिए था तो उसको उस नाम से जाना गया। इनने कहा एक ही बिल में जब सब कुछ है तो ये बिग है और ब्यूटीफुल है, ठीक है। ऐसा करके इन्होंने अपनी तरफ से यह काम करने का प्रयास कर दिया है। इन्होंने एक काम और किया, जब पिछली बार जब सरकार में आए थे तब इनका एक बिल हुआ करता था टैक्स कट एंड जॉब, जो कि बाद में एक्ट बना, उसको ही अब कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ा दिया 2024 में, ठीक है साहब। तो ट्रंप ने अपने कहा जो किए हुए वादे थे उनको पूरा करने के लिए बिग ब्यूटीफुल बिल पास करने के लिए डाल दिया है, और वो बिग ब्यूटीफुल बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो रहा है। इसमें ये कुछ गिनती के 7-8 पॉइंट हैं जो होने जा रहे हैं। मैं इनको एक एक करके आपके सामने समझाता जा रहा हूं। जैसे इंक्रीज पास थ्रू डिडक्शन, परमानेंट इंडिविजुअल टैक्स रेट रिडक्शन, रिस्टोरेशन ऑफ 100% बोनस डेप्रिसिएशन, एनहांस्ड R&D एक्सपेंसेस, नो टैक्स ऑन टिप्स एंड ओवर टाइम पेज, एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड डिडक्शन, सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सिंप्लीफाइड टैक्स कोड, ठीक है। इनको एक बार के लिए हम समझते हैं। लेकिन ट्रंप चूंकि चुनाव प्रचार के मूड में ही रहते हैं, ताकि इनके भविष्य में जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव हो तो अपनी बात बताएं, तो ये बताने के लिए कि देखो मैं टिप्स पर टैक्स नहीं लगा रहा हूं, ओवर टाइम पर नहीं लगा रहा हूं, कार अगर लेते हो तो उसमें राहत मिलेगी, जो बात मैंने शुरुआत में बताई वो सारी बातें। तो एक एक करके सारे बिंदुओं को और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला जो काम कर रहे हैं, ये व्यवसायिक और व्यक्तिगत टैक्स में कटौती कर रहे हैं, जिससे अमेरिका के लोग खुश हो जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहे हैं कि जो भी लोग जॉब पर जाते हैं उनके टैक्स में कटौती की जाएगी, और टैक्स में कटौती करते हुए अर्थात उनसे कम टैक्स वसूला जाएगा। कम टैक्स वसूलने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने व्यक्तिगत फाइलर्स के लिए $1000 की वृद्धि कर दी है। अर्थात पहले $15,000 पर टैक्स कटना शुरू होता था, अब $16,000 पर होगा, यानी टैक्स स्लैब को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इससे लोगों में फायदा हुआ कि उनका टैक्स कम कटेगा। ऐसे ही बाल टैक्स क्रेडिट यानी चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में $500 की अस्थायी वृद्धि की गई है, और ये बढ़ाते हुए $2500 तक ले जाएंगे। यानी बच्चों की वजह से अगर आपका पैसा बच्चों के लिए घर में अगर बच्चा है और आपकी कमाई में $500 की राहत दे देंगे कि आप इस पर भी टैक्स मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि बच्चे के काम में आता होगा, इस तरह से, ठीक है। इसी प्रकार से संपत्ति जो एस्टेट टैक्स है उसमें भी एग्जम्पशन को बढ़ाकर $15 मिलियन तक कर दिया गया है। अर्थात जिनके पास संपत्ति है उस पर भी टैक्स लगाने से राहत दे दी है। साथ ही साथ में इन्होंने स्टेट एंड लोकल टैक्स डिडक्शन की सीमा को भी $10,000 के आसपास बढ़ा दिया है। मतलब जहां डिमांड थी $10,000 की, उसे $40,000 से $50,000 कर दिया है कि अमीरों पर $50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुल मिलाकर के इन्होंने टैक्स स्लैब को इंक्रीज कर दिया है। आसान भाषा में इसको एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा क्या किया है, इनके यहां पर सप्लीमेंट न्यूट्रिशन एंड असिस्टेंस प्रोग्राम चलता है, उसके लिए इन्होंने $267 बिलियन की कटौती का प्रस्ताव रखा है। फूड सहायता कार्यक्रम है, ये बिल्कुल वैसे जैसे हमारे देश में भी पोषण के नाम पर बच्चों को भोजन दिया जाता है ना, ऐसे ही इनके यहां पर फूड सहायता कार्यक्रम चलता है। इनका कहना है कि इसमें हम केंद्र सरकार से कम पैसा खर्च करवाएंगे, राज्य सरकारों से कहेंगे कि वो इसमें ज्यादा पैसा खर्च करें। केंद्र का $267 बिलियन हम कम करने जा रहे हैं। बोले ऐसा क्यों? बोले लाभ तो राज्य सरकारें लेती हैं, केंद्र इस पर इतना वहन क्यों करे? तो इस तरह से ये केंद्र से उसे राज्य पर ढोलने जा रहे हैं। साथ ही साथ में सप्लीमेंट न्यूट्रिशन एंड असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसको पहले फूड स्टैंप के नाम से जाना जाता था, अब इसमें ऐसे लोगों को जो कि डिसेबल हैं या फिर खाना नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर कार्ड बना दिया जाएगा, जिससे जाकर वो अपना खाना खरीद पाएंगे। मतलब जैसे भारत के अंदर फूड वितरण कार्यक्रम रहता है, ऐसा अमेरिका में भी रहता है, और इस तरह का कार्यक्रम ये अपने साथ करने जा रहे हैं। एक और जिसका यहां पर विरोध हो रहा है अमेरिका में, वो है मेडिक एड। मतलब
जिन लोगों को मेडिकल सेवाएं चाहिए होती थी, अमेरिका में क्या था कि एक बड़ा सारा बिल पैसा खर्च होता था। 824 बिलियन डॉलर तक सालाना खर्च था। किस बात पर? कि भाई लोगों को मेडिकल असिस्टेंस दें। अगर अमेरिकन बीमार हो गया जिसने टैक्स पे किया हुआ है तो उसका इलाज सरकार कराएगी। तो इन्होंने अपनी तरफ से यह कहा कि देखो भाई, अगर आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो कम से कम 80 घंटे तो एक महीने में काम करना पड़ेगा। यह नहीं कि हम कुछ भी नहीं करते और सरकार आपका सारा ध्यान रख ले। बोले नहीं, एक 80 घंटे आपको कम से कम काम करना होगा, शिक्षा करनी होगी, सेवा करना होगा, कुछ तो करना होगा जिसके माध्यम से हम आपके ऊपर पैसा खर्च कर पाए। यानी लोगों को काम करने के लिए ये मोटिवेट कर रहे हैं। साथ ही साथ गन लाइसेंसर्स पर टैक्स खत्म कर दिया है। और यह माना भी जाता है कि ट्रंप जो है वो गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं। इनका कहना है कि इस लाइसेंस पर फीस नहीं लगनी चाहिए, तो इन्होंने ये काम कर दिया है। इसके साथ साथ जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनके अकाउंट में $1000 सरकार डाल देगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बच्चा पैदा होने पर, बच्ची पैदा होने पर कुछ उपहार स्वरूप सरकार देती है, ऐसे ही ये $1000 यानी अमेरिका का, अपना इंडिया का 85,000 रुपया सरकार की तरफ से उसके अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। जिस खाते में जमा कराया जाएगा उसे ट्रंप अकाउंट ही नाम दिया गया है। हर परिवार वाले चाहें तो इस खाते में $5000 तक सालाना जमा करा सकते हैं और 18 साल की उम्र से पहला बच्चा इसका पैसा नहीं निकाल सकता। 18 साल की उम्र में 50% तक की धनराशि वो अपने लिए घर खरीदने में, उच्च शिक्षा में, प्रशिक्षण में खर्च कर सकता है और इस पूरे पैसे को वो 30 साल की उम्र तक यूज कर सकता है। तो इस तरह से सरकार की तरफ से पैसा डाल दिया गया। इसके अलावा जो इन्होंने काम किए जिससे दुनिया भर को प्रभाव होगा वो क्या है? अमेरिका की जहां से सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी एंट्री मारते हैं, दैट इज फ्रॉम मैक्सिको बॉर्डर, उस मैक्सिको बॉर्डर के लिए 3000 तो नए पुलिस वाले लगाए जाएंगे जिन पर $4 बिलियन तक खर्चा होगा। 5000 नए कस्टम के अधिकारी बिठाए जाएंगे सीमा बॉर्डर सुरक्षा के लिए। $2.1 बिलियन का साइनिंग और रिटेंशन बोनस दिया जाएगा। साथ ही साथ इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट अधिकारियों और जांचकर्ताओं के लिए 10,000 नए वो सेंटर्स के लिए फंड बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने जो दीवार पुराने समय में जब आए थे तब तैयार करना शुरू किया था, उस दीवार को फिर से बनवाना शुरू करेंगे और उस पर $46.5 बिलियन खर्च करेंगे। माना जाता है कि अमेरिका दो ही देशों के साथ सीमा साझा करता है, कनाडा और मैक्सिको। कनाडा तो चलो फिर भी मेंटेन्ड है, मैक्सिको से सबसे अधिक बॉर्डर क्रॉस करके लोग अमेरिका में एंट्री करते हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासी ना घुसे इसके लिए ये यहां पर बॉर्डर का निर्माण करा रहे हैं, ऊंची दीवारों का निर्माण करा रहे हैं जो कुछ इस तरह की दिखती हैं। इन ऊंची दीवारों में पैसा खर्च होता है, तो ऐसे पैसे के लिए ट्रंप ने $46 बिलियन का बजट निकाला है। पिछली बार में निकाला था, जितना बन पाया वो आपके सामने, और बड़ी दीवारें इसके माध्यम से बनाई जा रही हैं। एक और काम कर दिया है और वो क्या है? अगर कोई शरण मांगने इनके देश में आता भी है तो उससे भी $1000 का शुल्क वसूला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि शरणागति लेने आ ही गया तो लाओ पैसा दो। शरणागत के नाम पर यह नहीं है कि पड़े हो आराम कर रहे हो, अमेरिका आराम नहीं करने देगा, यूरोप भले ही करने दे, हम नहीं करने देंगे। इसके साथ साथ मैक्सिको, अल सल्वाडोर, इंडिया, ग्वाटेमाला, होंडुरास से बड़ी मात्रा में इलीगल इमिग्रेंट्स यहां एंट्री करते हैं। तो टारगेट किया है इन्होंने कि हर साल 10 लाख अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा और 1 लाख प्रवासियों के लिए डिटेंशन सेंटर में जगह बनाई जाएगी। मान लीजिए कुछ देश के लोगों ने यह कहा कि हम तो इनको नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनको जेल में ही डाल दिया जाएगा। उनके लिए 1 लाख प्रवासियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। ऐसा करके जैसे मान लीजिए 7.25 लाख लोग भारत से वहां पर हैं, तो इन्हें आने वाले टाइम में ये भिजवा ही देंगे। ये सारा काम इनके द्वारा चलेगा। यानी मास डिपोर्टेशन के लिए जो पैसा खर्च होगा उसके लिए इन्होंने बिल बना दिया है। भारत के लिए भी बहुत सारे लोग अब तक लौटे हैं और भविष्य में लौटाए जाएंगे। इसी तरह से रक्षा विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए $150 बिलियन का खर्च होगा। जिस तरह से आयरन डोम है उसी तरह से अमेरिका में गोल्डन डोम बनाया जाएगा, जो सैटेलाइट का भी अगर हमला होता है उससे भी अमेरिका की हिफाजत करेगा। गोल्डन डोम अमेरिका में 2028 तक बनकर आ जाएगा और इसकी वजह से इसके ऊपर हर तरह से सुरक्षा हो सकेगी, अमेरिका को पूर्ण सुरक्षित किया जाएगा। जिसकी वजह से भारत प्रभावित हो सकता है वो है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस के केस में इन्होंने क्या किया है कि अगर कोई भी देश में रहता हुआ नागरिक, यानी अमेरिका में रहता हुआ नागरिक अपने पुराने देश में पैसा भेजता है तो उसके पैसा भेजने पर 5% अमेरिका टैक्स काटेगा। मान लीजिए कि भारत में अगर कोई व्यक्ति $1000 भेजता है तो वहीं पर 50 रुपए उसके कट जाएंगे। अमेरिका ने ऐसा प्रस्ताव किया है। हमारे लिए क्या नुकसान है? हमारे लिए नुकसान यह है कि भारत रेमिटेंसेस से लगभग $118 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त करता है। दुनिया में सबसे अधिक विदेशी संप्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश भारत है।
ऐसे में अमेरिका से लगभग $32 बिलियन के आसपास भारत में वो पैसा आता है। उसमें से अगर $0.5 बिलियन कटने 5% अगर कटने लगा तो लगभग $1.5 बिलियन का हमारे पास नुकसान होगा, जो कि अमेरिकी सरकार टैक्स में से काट लेगी। इसका मतलब भारत के जो बहुत सारे नागरिक वहां रहते हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए अगर कोई धन भेजते भी हैं तो उस धन के ऊपर अमेरिकी सरकार कट लगाएगी। ऐसे में देखना होगा कि भारत इस विषय पर क्या कोई बातचीत इनसे करता है, क्योंकि घर में बैठे बिठाए $1.5 बिलियन का नुकसान हो गया है। ठीक है, तो आने वाले समय में इसका भी जिक्र होगा। ट्रंप ने जो किया वो मैंने आपको जानकारी में दे दिया। अमेरिका में इस बात पर मजाक बन रही है कि देखो इंडिया वाले इस रेमिटेंस को लेकर कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं, इनकी चर्चाओं में ऐसा चल रहा है। लेकिन भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो रेमिटेंसेस अमेरिका से अपने देश में लेकर आते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई हो, जो जानकारी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब एक और जानकारी मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं, और वो जानकारी ये है कि इस रविवार को मैंने आप लोगों के लिए, अपनी पाठशाला के ऑडियंस के लिए एक सेमिनार रखी है 3 बजे शाम को। और ये वेबिनार असल में उन बच्चों के लिए है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक हमेशा से पॉइंट रहता है कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो टाइम टेबल को लेकर के अगर आपके मन में भी प्रश्न है और आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप आइए और हमारे इस सेशन में बैठिए। हम डिसाइड करते हैं बैठ करके आपके साथ कि आप टाइम टेबल कैसे बनाएं जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से हो पाए। स्टूडेंट ओरिएंटेड सेशन है, आप इसमें पहुंचे, लिंक कमेंट बॉक्स में है। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट से ऊपर जा चुके हैं, पैसा कमाने निकल चुके हैं, तो आप अपने लिए किस तरह से वेल्थ क्रिएशन करें, उसके लिए बातें बाजार की पर दोपहर 1 बजे हमने संडे के दिन एक वेबिनार रखी है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साहब, बाकी हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, उन्हें आप एक्सेस करें, बेहतरीन कंटेंट है, और हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।